प्राणोरस्तु ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर में श्रोतमस्तु ओम बाहोर में बलमस्तु ओम पूर्वोर में ओजोस्तु ओम अरिष्टानी में जानी तनुस्तनवा में सहसंतो। मांगना चाहना प्रार्थना याचना करना कहलाता है प्रार्थना। ठीक है, एक शब्द और आया है उसके बाद, वो है क्या? उपासना। क्या है? उपासना। कई बच्चों को तो ऐसा लगा होगा कि ये शब्द आज हमने पहली बार ही सुना है। तो उपासना का भी भावार्थ समझेंगे कि जैसे जैसे गुण ईश्वर के हैं, जैसे जैसे गुण ईश्वर के हैं, वैसे वैसे गुण अपने करने का क्या करना? प्रयास करना। अर्थात मेरे समीप ईश्वर और मैं ईश्वर के समीप, ऐसा मान करके अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में निमग्न कर देने को उपासना करते हैं। समझ आया? एक बार समझ नहीं आएगा क्योंकि कुछ शब्द आज आप पहली बार ही सुन रहे हो। चलो बाकी समझने का प्रयास करते रहे, कम से कम थोड़ा आपको ये तो पता चलेगा कि ईश्वर की उपासना भी होती है। नहीं, हम तो आज तक पूजा से आगे बढ़ ही नहीं पाए। ठीक है, तो आइए आप का प्रयास करेंगे कि स्तुति, प्रार्थना और उपासना क्या होती है, इनका भावार्थ क्या है। तो स्तुति का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में उसकी ठीक ठीक से प्रशंसा करना, उसके गुणों को कहना, उसका कथन करना, श्रवण करना। क्या है स्तुति? जैसे आप घर में टीवी या मोबाइल में कोई ऐड देखते हैं तो वह क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट की स्तुति। तो स्तुति करने से लाभ क्या होता है? स्तुति करने से जैसे वो अपने प्रोडक्ट की स्तुति करते हैं तो उसमें आपकी प्रीति बढ़ती है, क्योंकि आपको उसके गुणों का पता चलता है। तो जब आपकी उसमें प्रीति बढ़ती है तो आप उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, फिर प्रयास करते हैं ना उसकी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर स्तुति किसकी की गई है? मंत्रों में ईश्वर की स्तुति, अर्थात ईश्वर के जैसे जैसे गुण हैं उन गुणों की क्या की गई है? स्तुति। इसी को कहा गया है स्तुति। जो वस्तु जैसी है उसके बारे में उसकी वैसी ही प्रशंसा करना, वैसा ही कहना, वैसा ही सुनना और वैसा ही सुनाना क्या है? स्तुति। उसके बाद है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना का अर्थ है कि उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे, उत्तम धवतया चास्वान पचया पशु ब्रह्मवर्चसी नाना देवी समेधया स्वाहा अग्नि जागृत गन्मः ओम आयंता इन आत्मा जात वेदस्तेने धस्मवचे धवतया चास्वान पचया पशु ब्रह्मवर्चसी नाना देवी समेधया स्वाहा अग्नि जागृत गन्मः